माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके पास लेके आया हूँ क्लास 12th एमपी बोर्ड स्पेशल इंग्लिश का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर, जिसमें से 15 मार्क्स का क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम पेपर में। तो भैया, अगर आप समझना चाहते हैं इस चैप्टर को, फुल एक्सप्लेनेशन चाहते हैं इस चैप्टर का, तो इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखते रहिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद द सिल्वर बॉक्स चैप्टर के बारे में कोई भी समस्या आपकी नहीं रहेगी। हेलो एवरीवन, दिस इज सुमंगल सिकरबार एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश वे एकेडमी। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं एमपी बोर्ड स्पेशल इंग्लिश क्लास 12 का चैप्टर 21। चैप्टर 21 की अगर बात हम करें तो ये चैप्टर एक ड्रामा है जिसे जॉन गेल्सवर्दी ने लिखा है। जॉन गेल्सवर्दी इसका नाम है, इसका टाइटल है द सिल्वर बॉक्स, और जॉन गेल्सवर्दी ने इसे लिखा है। अब ये जो चैप्टर है, ये ड्रामा है, बहुत लंबा चैप्टर है, बहुत लंबा ड्रामा है, जिसमें आपको 3 एक्ट्स में ये ड्रामा दिया हुआ है। पहले 2 एक्ट में सीन 1 सीन 2 दिए हुए हैं, पहले फर्स्ट और सेकंड एक्ट में, और थर्ड एक्ट में एक ही सीन दिया हुआ है। तो यहाँ पर मैं, क्योंकि लंबा चैप्टर है, तो इसको 3 पार्ट्स में आपको एक्सप्लेन करूंगा। आज हम एक्ट 1 की बात कर रहे हैं कि एक्ट 1 में क्या क्या इंसिडेंट हुए थे। अब क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा 15 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर आते हैं। एक और चैप्टर है आपका द स्वामी एंड फ्रेंड्स, से पहले वाला चैप्टर है और वो फिक्शन है, उसमें से भी 15 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर आते हैं। इसलिए ये लॉन्गर चैप्टर है, इसलिए आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है। इससे पहले मैंने वर्ड टू वर्ड इंग्लिश को बोला है, उसके बाद मैंने हिंदी में उसे एक्सप्लेन किया है। सारे चैप्टर को, इसको द सिल्वर बॉक्स को मैंने पहले भी 10 पार्ट्स में बताया है, लेकिन कमेंट्स में कुछ ऐसी कंप्लेंट आप लोगों की आ रही थी कि आप सर पूरा हिंदी में एक्सप्लेन कीजिए। तो मैं आज हिंदी में बहुत ज़्यादा कम पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में ही केवल इस वीडियो को एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक पार्ट में एक एक्ट, दूसरे पार्ट में दूसरा एक्ट, और तीसरे पार्ट में तीसरा एक्ट। 3 वीडियो तो आपको देखने ही पड़ेंगे, और हिंदी में बिल्कुल इतनी ईजिली, इतनी अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि इसमें मेन जो इंसिडेंट हैं वो सब आपको हमेशा ध्यान रहने वाले हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और उसके बाद बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको हमेशा समय पर हमारे वीडियोस मिल जाया करें। अब देखिए, इस चैप्टर के बारे में समझ लेते हैं। चैप्टर है द सिल्वर बॉक्स, जॉन गेल्सवर्दी ने इसे लिखा है, और ये मेन इसकी थीम के बारे में मैं आपको समझा देता हूँ। गरीब और अमीर के साथ में जो डबल स्टैंडर्ड अपनाया जाता है कानून के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा, बस उस बारे में ये चैप्टर दिया हुआ है। गरीब, पुअर एंड द रिच, सबके दोनों के साथ में कानून के जो नियम हैं वो अलग होते हैं। जैसे कि अगर किसी ने चोरी की है, एक गरीब लड़के ने चोरी की है और एक अमीर लड़के ने चोरी की है, लेकिन गरीब को सज़ा हो जाती है और अमीर किसी भी तरह से बच जाता है, अपनी पहुँच का प्रयोग करके, या फिर पैसा खर्च करके, या फिर किसी तरह से भी वो बचने का अपना रास्ता ढूंढ लेता है और बच ही जाता है। बस उसी बारे में यह चैप्टर है। यहाँ पर द सिल्वर बॉक्स, ये मेन जो थीम है, इसका जो टॉप एक ऑब्जेक्ट है द सिल्वर बॉक्स, एक सिगरेट का बॉक्स है, चांदी का बना हुआ है, इसलिए उसे इसका टाइटल का नाम दिया है द सिल्वर बॉक्स। इसलिए इसको नाम दिया गया है पूरे ड्रामा को द सिल्वर बॉक्स, क्योंकि पूरी स्टोरी इसी पर बेस है, इसी से पूरी जो समस्याएं हैं, जो घटनाएं हैं, इसी से बनना शुरू हुई हैं। जो आप मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए, पहले एक्ट में हम देखते हैं, एक्ट 1 में सीन 1 में। इससे पहले हम इसके कैरेक्टर्स की बात कर लेते हैं, सारे कैरेक्टर्स को देख लेते हैं। इसमें कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं। कैरेक्टर्स देखिए, पूरे कैरेक्टर्स की बात करें, आपके पास बुक हो तो बुक देख सकते हैं। पूरे कैरेक्टर्स हैं। जॉन बार्थविक एमपी है, जॉन बार्थविक पहला कैरेक्टर है इसका। एमपी वेल्दी लिबरल, एक संपन्न परिवार का है जॉन बार्थविक, और एक एमपी है, मतलब वहाँ का। और मिसेस बार्थविक उसकी वाइफ है, जैक बार्थविक उसका बेटा है, और रोपर उनका सॉलिसिएटर है, यानी कि उनका वकील है, और मिसेस जॉन्स उनकी घर पर काम करने वाली महिला है, 4 वुमन झाड़ू पोछा का काम करती है, और मार्लो उनका मेन सर्वेंट है,
और व्हीलर देयर मेड सर्वेंट है। व्हीलर यहाँ पे मार्लो मेड सर्वेंट है और व्हीलर जो है वो मेड सर्वेंट है, मतलब नौकरानी है वो पहले से है। जॉन अभी हाल ही में आई हुई नौकरानी है। अब यहाँ पर मिसिस सेडोन लैंड लेडी है, मकान मालकिन है, आगे कभी दिखाया जाएगा। स्नो डिटेक्टिव है, स्नो एक जासूस है। और पुलिस मजिस्ट्रेट है। एन अननोन लेडी एक अज्ञात महिला है। 2 लिटिल गर्ल्स हैं, 2 छोटी लड़कियां। लीबेंस देयर फादर, उन लड़कियों का फादर है लीबेंस। मजिस्ट्रेट है, कोर्ट में मजिस्ट्रेट क्लर्क है। एन अशर, सॉरी अशर जो होता है वो आवाज़ लगाने वाला होता है। रिलीविंग ऑफिसर बाकी के कोर्ट में ऑफिसर होते हैं। पुलिसमैन हैं, क्लर्क्स है एंड अदर्स। एक्ट फर्स्ट में इतने सारे कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया गया है, तो बता देता हूँ स्टार्टिंग अप, बिल्कुल बताता हूँ आपको। ये मिसेस जॉन से शुरुआत होती है। जैक बार्थविक, जो मिस्टर बार्थविक है, मेन एमपी जो मैंने बताया था, उनका बेटा है जैक बार्थविक। उसके डाइनिंग रूम से स्टार्टिंग होती है। मिस्टर बार्थविक का डाइनिंग रूम का सीन है और वहाँ पर जैक बार्थविक ज़मीन पर लेटा हुआ है, ज़मीन पर सो रहा है। सुबह का सीन है और सुबह के 9 बजे हुए हैं। और उस समय क्या कहते हैं, जॉन आती है, मिसेस जॉन्स, और वहाँ पर झाड़ू लगाने के लिए अंदर जाती है। और एकदम से उस टाइम पे जैक बार्थविक जाग जाता है और जैक बार्थविक जाग कर कहता है, अरे अरे कितना टाइम हुआ, क्या हुआ? और एकदम घबरा के उठता है क्योंकि वो एक लेट जाग रहा है। और वो कहता है 9 बजे हैं, किसी से कहना मत, और मैं यहाँ सो रहा हूँ, ये किसी को बताना मत। तो इस तरह से वो जागता है और घबराता है। तभी जैक बार्थविक उठ के चला जाता है। उसी समय मार्लो अंदर आता है। व्हीलर अंदर आती है, जो मेड सर्वेंट है, और उसने देखा कि वहाँ पर उसके कमरे में झाड़ू लगाने लगी थी जॉन बार्थविक। मिसेस जॉन्स वहाँ झाड़ू लगा रही थी। व्हीलर अंदर जाती है। व्हीलर अंदर साफ सफाई को देखती है तो उसने देखा कि वहाँ पर जो सिल्वर बॉक्स था, जो सिगरेट का बॉक्स था, वो मिसिंग था। उसने कोर्ट में देखा, सब जगह देखा, दोनों ने देखा, और सब नीचे फर्श पर देखा। और सिगरेट के वहाँ पर जो सिगरेट के एंड्स होते हैं, छोर होते हैं सिगरेट के, जो पिए हुए जले हुए जो टुकड़े होते हैं, वो डले हुए थे भी वहाँ टेबल पर। तो इससे पता चलता है कि सिगरेट पी थी उसने। कुल मिला के सिगरेट बॉक्स जो कि चांदी का बना था, वो द सिल्वर बॉक्स गायब था, मिसिंग था। अब व्हीलर और मार्लो ये दोनों आपस में चर्चा करने लगते हैं कि ये कहाँ गया होगा, क्या हो सकता है। तो इनका शक हो जाता है कि ऐसा लगता है कि इसने तो चोरी नहीं किया, क्योंकि ये नई आई है। मिसेस जॉन्स ने तो चोरी नहीं किया। दोनों लोग इससे पूछने लगते हैं कि क्या तुमने उसे देखा क्या? तो वो वहाँ इशारा कर देती है कि नहीं, मैंने नहीं देखा। तो ये इंसिडेंट यहाँ पर खत्म हो जाता है। सीन 1 इस जगह पर खत्म हो जाता है। सीन 1 क्लियर सी बात है। जैक बार्थविक जागता है सोकर और देखता है कि वहाँ पर मिसेस जॉन्स झाड़ू लगा रही थी, और पूछता है क्या, कहाँ। एकदम से अचानक से जागता है तो एकदम से घबरा के जागता है, क्या है, मैं कहाँ हूँ, क्या है? क्योंकि रात को वो नशे में सोया हुआ था, शराब पी के सोया हुआ था, लेट सोया था, तो ज़मीन पर ही पड़ा था, फर्श पर। तो मिसेस जॉन्स को देखकर पूछता है। मिसेस जॉन्स बताती है 9 बजे है, और इस तरह से लेट जाग रहा है। इस वजह से उसे घबरा कर कहता है किसी से कहना मत, मैं जहाँ सोया हूँ ये भी किसी से मत कहना। ये बात वो व्हीलर से और मार्लो से भी कह जाता है। और फिर बात शुरू होती है। सिल्वर बॉक्स गायब हो जाता है। सिल्वर बॉक्स गायब होने पर व्हीलर और मार्लो आपस में चर्चा करते हैं, ढूंढ लेते हैं। चर्चा करने के बाद मिसेस जॉन्स से भी पूछते हैं, उनका शक जाता है। आपस में चर्चा करते हैं कि कहीं इसने तो नहीं किया होगा, लेकिन उनमें से एक कहता है कि सस्पिशियन इज नॉट अवर बिजनेस, मतलब हमारा शक करना काम नहीं है। तो ये हुआ अपना एक्ट 1 का सीन 1। अब हम एक्ट में बिल्कुल बहुत जल्दी मैं आपको क्लियरली समझा रहा हूँ कि मेन इंसिडेंट क्या है। इतने सारे चैप्टर हैं, जैसे कि 27 को पेपर है, इतना सारा याद तो नहीं किया जा सकता। और पूरी साल में भी अगर इतने सारे क्वेश्चन हैं, लगभग 150 क्वेश्चंस हैं इसके लास्ट में, जो एक्सरसाइज में देखे जाए, एक्सरसाइज क्वेश्चन इतने सारे हैं। इतने सारे क्वेश्चन को साल भर अगर रटने की बात करें तो आप रट के मर जाएंगे, लेकिन आप रटने के बाद भी भूल जाएंगे। इसलिए इंसिडेंट्स याद होने चाहिए, मेन घटनाएं आपको याद होना चाहिए कि क्या क्या चैप्टर में हुआ, और उसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप उसे बना सकते हैं। कैसे भी करके आप ग्रामर है आप बनाएंगे, आपकी थोड़ी बहुत गलत भी होगी, फिर भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे।
कम मिल जाएंगे लेकिन मिलेंगे। लेकिन अगर रटते हैं, भूल गए और रटने पर विश्वास करते हैं तो आप बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसको समझना जरूरी है। तो मेन इंसिडेंट सीन 1 का क्या हुआ आपको पता पड़ गया। अब एक्ट एक्ट 1 का ही सीन सेकंड बात करें, सीन सेकंड की, तो सीन सेकंड में क्या होता है, सेम घर है, उसी घर का सीन है, वार्थविक का घर। और सुबह के समय में मिस्टर वार्थविक और मिसेस वार्थविक दोनों हस्बैंड वाइफ यहाँ पर ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठे हुए हैं। और ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठे ये पेपर लिए हुए, टाइम्स अखबार लिए हुए, टाइम्स को अखबार पर पढ़ते हुए आपस में दोनों में चर्चा होती है सोशल मैटर्स पर और पॉलिटिकल मैटर्स पर चर्चा होती है कि लेबर पार्टी ऐसा कर रही है, लेबर्स को ऐसा मौका नहीं मिलना चाहिए, अगर इनको ऐसा मौका मिला तो हम पर हर चीज़ पर टैक्स लगा देंगे। इसकी मिसेस वार्थविक ऐसी बातें मतलब बना के बोल रही है कि अगर वहाँ पर पेपर में पढ़ के ऐसी बात सुनने को मिल रही है उसे कि लेबर पार्टी लेबर का एक व्यक्ति राजनीति में आ गया और वो जीत गया, तो लेबर पार्टी के वगैरह उसके बारे में मिसेस वार्थविक का ये सोचना है कि अगर इस तरह के लोग मतलब निचले लो क्लास फैमिली के लोग हैं, गरीब लोग हैं, अगर ये पार्टीज में आ गए तो हम अमीरों पर जो हर चीज़ पर टैक्स लगाने की कोशिश करेंगे। और ये लोग हमेशा यही चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी के जैसा जीना चाहते हैं, जो हमें मिला है वो ये पाना चाहते हैं। इसलिए इनको अगर छूट दी जाए तो ये सब कुछ नुकसान कर सकते हैं। तो ये इनकी बातें आपस में चर्चा कर रही हैं, आपस में उनको झड़प भी होती है। तभी मिस्टर वार्थविक वहाँ पर एक बैंक का लेटर आया हुआ है, उसे देखते हैं। मिलर्स बैंक के लेटर में देखते हैं कि एक चेक आया हुआ, चेक बाउंस हो गया है। तो बैंक नोटिस आता है कि उसके जैक के लिए आता है, मतलब इसके लिए मिस्टर वार्थविक का जो सन है जैक वार्थविक के लिए वो लेटर था। और लेटर में ये लिखा हुआ था कि आपके बेटे ने पैसे निकाले हैं और वो पैसे बैंक में थे भी नहीं, इसलिए नोटिस निकाले हैं, मतलब चेक बाउंस होने का नोटिस आता है। फिर जैक भी आ जाता है वहाँ पर, अपना एकदम सिर दर्द कर रहा है और भागता हुआ आता है। तो ब्रेकफास्ट टेबल पे आता है और वार्थविक और जैक दोनों बेटे और सन में इस बात पर बहस हो जाती है कि तुम इतना कैसे पैसा बर्बाद करते हो, कहाँ खर्च करते हो, कैसे खर्च करते हो। अब ये भी पूछता है कि तुमने जो पैसा निकाला वो कितना बचा है। उसने कहा कि मेरे पास कुछ भी नहीं बचा उस पैसे में से, ठीक है। और कुल मिला के उसकी आदतें ख़राब है, वो शराब पीता है, प्रोस्टिट्यूशन करता है, वेश्याओं के पास जाता है। तो इस तरह से उसके पैसे खर्च होते हैं। आगे आने वाले सीन्स में पता चलेगा कि किस तरह से उसके पैसे खर्च होते हैं। तो ये आपस में दोनों में बहस होती है। वार्थविक से उसका बेटा पूछता है कि आपके पास कितना पैसा था। तो उसने कहा मेरे पिताजी मेरे लिए बहुत कम छोड़ गए थे। तो उसने पूछा कितना छोड़ गए। उसने कहा कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कितना छोड़ गए, लेकिन तुम्हें ग्रेविटी नहीं है इस बात की कि तुम्हें जो मिला है उसका तुम भगवान से थैंकफुल नहीं हो उसके लिए कि आपको तुम्हें मिला है और उसको बर्बाद करने में लगे हो। और वो कहता है कि सोचो अगर तुम्हारा जन्म यहाँ नहीं होता, मेरे पास नहीं होता, तो तुम्हारा क्या हुआ होता। तो इस तरह से इनमें आपस में इन बातों पर चर्चा होती है। अब इसी दौरान एक अननोन लेडी, खाना इनका ब्रेकफास्ट हो जाता है, फिर अननोन लेडी एक एंटर कर जाती है। इसके सिर में बहुत तेज दर्द हुआ है और बहस हो रही है आपस में इसके लिए गुस्सा में। और मिसेस वार्थविक उसकी माँ जो है इसका खूब सपोर्ट करती है। वो कुछ भी कहता है तो सपोर्ट करती है। मिसेस वार्थविक ने कहा अरे तुम्हारे बेटा सिर में दर्द हो रहा है, तो उसको दवाई देती है, उसे ले जाती है। मिस्टर जैक वार्थविक चला जाता है। अभी उसी दौरान अननोन लेडी आती है। अननोन लेडी एक्चुअल में जैक वार्थविक से मिलने आई हुई थी। सामने देखती है कि उसे मिस्टर वार्थविक, सीनियर वार्थविक मिलता है। जॉन वार्थविक का नाम है, सीनियर वार्थविक दिखाई देता है। तो सीनियर वार्थविक को देख के वो एकदम से लौटने लगती है। तो उस समय मिस्टर वार्थविक कहता है क्या बात है, तुम्हें किससे मिलना है। तो उसने कहा कि शायद मैं गलत जगह पर आ गई हूँ, कि शायद मिस्टर वार्थविक बोलता है कि शायद तुम मेरे बेटे से मिलना चाहती हो। तो उसने कहा हो सकता है इस बारे में हो सकता है तुम्हारे बेटे से मिलना हो। तो फिर मिस्टर वार्थविक पूछता है कि तुम बता सकती हो कि आपको क्या परेशानी है, क्यों आई हो, मुझे बता सकती हो। तो उसने सीधी सीधी बात बताई कि मेरे पास एक रेटिकुल था। रेटिकुल मतलब हैंडबैग होता है, उसमें मेरा एक क्रिम्सन सिल्क पर्स रखा था और
आपका बेटा उसे छीन के लाया है और उसमें मेरे कुछ पैसे रखे थे, 12 पाउंड्स रखे थे, 11 पाउंड्स और कुछ पेंस रखे थे। और ये बताता है इंसिडेंट। और अननोन लेडी, और वो पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। तो उसने कहा नाम से क्या लेना देना है, मुझे कोई विवाद खड़ा नहीं करना है, मुझे कोई झगड़ा नहीं करना है, लेकिन मुझे मेरा पैसा चाहिए क्योंकि मुझे अपना किराया चुकाना है। मैं पहले से ही किराए के लिए पीछे चल रही हूँ और मुझे किराया देना है एट एनी कॉस्ट, मुझे मेरा पैसा मिलना चाहिए। तो इस तरह से उसके बाद में जैक को बुलाया जाता है। जैक उसे देखने से नज़रअंदाज करता है, उसे चुपचाप बात करता है और कहता है कि तुम यहाँ क्यों आई हो। आपस में स्माइल देते हैं, लेकिन वो सारी चीज़ें याद करने से इनकार करता है कि मुझे कुछ भी याद नहीं है, मेरे सिर में दर्द हो रहा है, मुझे कुछ नहीं पता है, बहुत ज़्यादा सिर में दर्द हो रहा है। तभी मिस्टर बार्थविक उसके फादर कहते हैं कि कोशिश करो याद करने की, ढूंढने की कोशिश, और उस पर गुस्सा भी होते हैं। तो वो देख के आता है ऊपर और उसे वहाँ पर रिटिकल मिल जाता है, यानी कि हैंडबैग था वो मिल जाता है, लेकिन उसके अंदर जो पर्स था और पैसे थे वो पता नहीं कहाँ चले गए। उसने कहा मेरा पर्स इसके अंदर था, वो पर्स कहाँ है, मुझे पर्स चाहिए, मुझे पैसा चाहिए। तो कुल मिला के इस तरह से उसे मिस्टर बार्थविक अननोन लेडी को 12 पाउंड्स दे के वापस कर देते हैं कि कोई बात नहीं है, तुम्हारे पैसे खोए हैं और लिए हैं, मैं तुम्हें दे देता हूँ। 11 पाउंड तो कुछ थे, बाकी का जो एक्स्ट्रा पैसा है वो तुम्हारी टैक्सी खर्चे के लिए और जो पर्स हो गया, हैंडबैग हो गया, उसके खर्चे के लिए पूर्ति कर देगा। तो 12 पाउंड करके अननोन लेडी को वापस कर देते हैं, अननोन लेडी चली जाती है। फिर एक इंसिडेंट जुड़ता है। फिर यहाँ पर मार्लो आकर कहता है मिस्टर बार्थविक से, एक्ट सेकंड में ही मार्लो मिस्टर बार्थविक से आकर कहता है कि सिल्वर बॉक्स गायब है। तो सिल्वर बॉक्स गायब है, वैसे छोटी चीज़ है इतने पैसे वाले लोगों के लिए, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर ऐसे चीज़ें गायब हुई तो इससे तो बहुत बड़ा नुकसान है, हमारे सम्मान की बात है। आज ये गायब हो रहा है, कल और भी चीज़ें गायब हो सकती हैं, हो सकता है पेपरों में ये चीज़ आ जाए तो हमारी इससे इंसल्ट होती है। तो फिर इसमें दोनों मार्लो से पूछते हैं, मार्लो को पूछा जाता है कि कौन था उस कमरे में, इंक्वायरी की जाती है। तो मिसेस जॉन्स थी, जैक था। तो मिसेस जॉन्स अकेली थी क्या किसी टाइम पर? तो उसने कहा कि मिसेस जॉन्स हाँ अकेली थी, झाड़ू लगाते उस टाइम पर कोई भी नहीं था, उस समय थी। तो मिसेस जॉन्स के बारे में, स्थिति के बारे में पूछा जाता है कि वो कैसी है। तो बताता है कि मिसेस जॉन्स का पति है जो कि बेरोजगार है और वो शॉर्ट ऑफ मनी चल रही है, गरीब भी है। तो ये शक किया जाता है कि उसने किया होगा कुल मिला के। तो मिसेस जॉन्स का भी इंटरव्यू लिया जाता है, मिसेस जॉन्स से बहुत सारी बातें पूछी जाती हैं, उसका नाम पूछा जाता है मिसेस जॉन्स, और तुम्हें यहाँ पर कितना पैसा मिलता है, यहाँ का तुम्हारा मिस्टर बार्थविक इंक्वायरी करते हैं, लेकिन वो कोई भी प्यार से आराम से इंक्वायरी कर रहे हैं जिससे उसको बुरा ना लगे। कुल मिला के मिस्टर बार्थविक ने बहुत सारी चीज़ें पूछी कि तुम्हारे कितने बच्चे हैं। उसने बताया 3 बच्चे हैं। बड़ा वाला कितने साल का है तो ये बताया उसने। कुल मिला के पति क्या करता है, पति ने कहा कि बेरोजगार है, कोई काम नहीं मिल रहा, तो तुम्हारा खर्चा कैसे चलता है, तो हो सकता है तुम किराए में भी पीछे चल रही होगी, कहाँ रहती हो। उसने कहा मैं एक छोटी सी लॉजिंग में रहती, हमारे कोई घर नहीं है लेकिन छोटी सी खोली है उसमें हम रहते हैं, उसका किराया है, हम उसमें पीछे चल रहे हैं। और कहाँ कहाँ काम करती है, उसने कहा 3 दिन मैं यहाँ आती हूँ और बाकी के 2 दिन मैं कहीं और जाती हूँ। तो उसने बताया सब कुछ इस तरह से। अब पूछा जाता है और भी चीज़ें कि तुम्हारा पति शराब पीता है, कुछ मतलब उसके पति के व्यवहार के बारे में। तो बताती है कि हाँ वो शराब पीता है, लेकिन वो उसका सपोर्ट भी करती है और उसके बारे में बुराई भी करती है। कहती है कि वो मेरे साथ बैड ट्रीट करता है, बुरा व्यवहार करता है, लेकिन वो अच्छा आदमी, अपने बच्चों से बहुत प्यार करता है। मतलब वो एक नेगेटिव पॉइंट बोलती है, साथ में ही एक पॉजिटिव पॉइंट भी अपने हस्बैंड के बारे में बोलती है, मिसेस जॉन्स का जो हस्बैंड उसके बारे में बोलती है। तो इस तरह से इसका इंटरव्यू होता है और फिर उससे पूछा, ये भी कहते हैं कि सिल्वर बॉक्स मिसिंग है, क्या तुम्हें इस बारे में पता है? उसने कहा कि मुझे कुछ नहीं पता इस बारे में। तो इस तरह से यहाँ पर सिल्वर बॉक्स के मिसिंग होने पर और इसका इंक्वायरी हो जाती है मिसेस जॉन्स से बार्थविक की जो इंक्वायरी होती है लास्ट में, तो वहाँ पर एक्ट 1 का सीन 2 ख़त्म होता है। तो ये था टोटल स्टोरी अब तक। इसके बाद क्या होता है वो हम अगले एक्ट में देखेंगे। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि आपको हमेशा समय पर हमारे वीडियोज मिल जाया करें। सो दैट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।